जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अगर कोई वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। हम लोग ने देखा था कि त्रिकोणमिति के कुछ हम लोग फॉर्मूलाज देखे थे और कुछ 5 या 6 सवाल देखे थे, मगर बुक का ही सवाल था, वो 5 सवाल था। तो आगे हम लोग उसी क्रम में आते हैं और देखते हैं अगले कुछ फार्मूले रहेंगे। फार्मूले आप लोग एक जगह नोट करते जाइएगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा का पूरा बेस्ड है किस पे? फार्मूले पे बेस्ड है। तो आप फार्मूले को नोट डाउन करते जाइए। आवाज कम कर दीजिए। तो देखो फार्मूला क्या है। पहला फार्मूला हम लोग ने कल का फार्मूला क्या था, रिवाइज करते हैं कि साइन थीटा यहीं पे था। साइन थीटा बराबर पहला, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा tan थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। तो इसका फार्मूला क्या था, इसमें हम लोग लेकर गए थे लाल बटे कक्का पे। तो लाल बटे कक्का पे लेकर गए थे। तो ये क्या था, साइन थीटा मतलब क्या होता था, लंब बटा कर्ण। और ये क्या होता था आधार बटा कर्ण। और इंग्लिश में लंब मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा क्या होता था, लंब बटा आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहीं पे cos थीटा क्या था, cos थीटा बराबर क्या था, cot थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा सेक, तो कर्ण बटा के आधार। और यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस अपॉन आधार मतलब बेस। और कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होगा भैया, कर्ण बटा के लंब। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस और लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो ये 6 फार्मूला हम लोग के कल के थे। बड़ा करेगा और बड़ा करेगा, ठीक। हाँ चलो देखो, और बड़ा लिखते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो साइन थीटा, पहले साइन थीटा का मान लिख लो। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण, पहला हो गया। दूसरा क्या था, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण। तीसरा क्या हो जाएगा, लंब बटा के तीसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। और चौथा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा होता है, अभी हम लोग देखेंगे ना। ये क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। और यही क्या हो जाएगा, पांचवा सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। अब ठीक है, ना ए भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, छठवां कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। क्या हो जाएगा, लंब। ये आपके 6 फार्मूले जो कि हम लोग ने कल पढ़े थे। आज हम लोग के सामने क्या फार्मूला है जो कि यूज होंगे या नहीं भी हो सकते, लेकिन लिख लेते हैं क्योंकि डेली फार्मूले लिखने से हम लोग की एक हैबिट बनती रहेगी और हम लोग को कुछ याद होते रहेगा। ठीक है। तो एक फार्मूला आप लोग लिखिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये 7वां फार्मूला है, tan थीटा बराबर
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा। दूसरा क्या है, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, या फिर ये बेस्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप यहां से कंपेयर कर सकते हो कि कॉट का अपोजिट tan का अपोजिट कॉट होता है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो और एक क्या है, और एक क्या है, हाँ और जो फॉर्मूले हैं जो क्या बोलते हैं अपोजिट से बने हुए फार्मूले हैं, उसको भी यहीं पे देख लेंगे। तो देखो फार्मूले से फार्मूले बनेंगे। 9वां फार्मूला हम लोग का क्या बनेगा, साइन। साइन किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, और यहीं पे हम लोग 10वां फार्मूला बना देंगे, इसको इधर लेकर आओ तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1 के। ऐसे ही आप कॉस का बनाओ, 11वां फार्मूला क्या होगा, cos थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। cos थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं इसी को दोनों बनाओ, इसी को बनाओ, 11वां फार्मूला इसी को बनाओ। तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं कॉस पे। तो बढ़ावा पे आते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा, यहीं पे क्या हो जाएगा 13वां फार्मूला, इसको इधर लेकर आओ तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्या होगा, और इसी को बढ़ाओ, 14वां फार्मूला बनाओ यहीं पे, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया 14 फार्मूला। अब 10 पे आते हैं, 10 पे बनाओ 10 का, तो 15वां फार्मूला क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। 16वां फार्मूला बना दो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 के। और यहीं पे 17वां फार्मूला बना दो कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। फिर आते हैं हम लोग कॉट हो गया, tan हो गया। अब आते हैं सेक पे, सेक कॉसेक तो हो ही गया है। तो इतना 17 फार्मूला हम लोग ने अब तक तैयार किया है। ठीक है, तो 17 फार्मूला आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। 17 फार्मूला आप क्या करो, नोट डाउन करो, अभी के अभी इसी वक्त। ठीक है, तो नोट डाउन करो आप लोग। इतने बार आते हैं हम लोग सवाल पे, जो कल का सवाल बचा था उस पे आते हैं। ठीक है भैया, ठीक है ना, हाँ कि नहीं, पैसे नहीं है चुरा लो, चुराने के बाद हाथ मत आना, फरवरी बना देंगे। चलो आगे बताते हैं, आगे आते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग ना, नोट डाउन कर लो। क्या इसी से सब बने हैं, सब इसी से बने हैं। आप खाली इसको तैयार कर लो, इसको तैयार कर लोगे ये अपने से तैयार हो जाएंगे। खाली अक्षांतर पक्षांतर करना है, क्या करना है, अक्षांतर पक्षांतर करके ये निकालना है। 15 के 15 फॉर्मूले अक्षांतर पक्षांतर। इसी में कोई कहता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, और हमको भी नहीं पढ़ाने पर लगता है ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है उतना। अगर आप ट्राई करोगे तो, आप अगर मेहनत करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है। हाँ आगे कुछ ऐसे डेरिवेशन है इसमें, आगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हार्ड लगेंगी, लेकिन मेहनत करोगे तो वो भी आ सकती हैं, और आएंगी क्यों नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आएंगी क्यों नहीं। सफलता मिलती है, एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, हमारे इंजीनियर मारूफ सर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। चलिए आते हैं, पहले सवाल पे आते हैं कि लघु का पहला क्या कह रहा है। लघु का पहला मास्टरमाइंड की बुक का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। तो इसको देखिए आप लोग, देखना नहीं है भैया, सॉल्व करना है। देखते तो बहुत लोग हैं, इसको सॉल्व करना है ना। क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 2/3 है,
cos थीटा बराबर 2/3 है, तब तब 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -9 का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करना है, ट्राई कीजिए। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसके आगे देखते हैं हम लोग ना। हाँ, देखते हैं क्या कह रहा है cos थीटा। तो हल cos थीटा क्या कह रहा है, cos थीटा बराबर 2/3। यहीं पे चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो cos थीटा बराबर है क्या, 2/3 बराबर आधार बटा के कर्ण। ठीक है, अब यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, एक बना लो, कोण बना लो। ठीक है, अब इसका आधार क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण 3 है और आधार क्या है, 5 है। ये कोण ए बी सी है, तो यहां से आप इसका लंब निकाल सकते हो। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC ऐसे नहीं जाते हैं, उस फार्मूले पे जाते हैं जो अभी हम लोग ने लिखा है ना, उस पे जाते हैं, उस पे आ जाएगा, बढ़िया से आएगा, उस पे आएगा। इस पे ना जाओ, इस पे ना जाओ ना, इस पे ना जाओ, यहीं पे क्या करो, यहीं पे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला यूज करो आप। तो क्या है, cos थीटा है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो sec थीटा बराबर यहीं से निकाल लो 1/2/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। ये sec थीटा का मान आया। किसका मान आया, sec थीटा का मान आया। अच्छा, यहीं पे देखो, यहीं पे आप देखे थे, अभी के अभी देखे थे कि tan थीटा बराबर क्या था, tan थीटा बराबर क्या था, sin अपॉन cos था। tan थीटा बराबर क्या था, sin अपॉन cos था। tan थीटा बराबर क्या था, sin अपॉन cos था। अच्छा, cos और sin का रिलेशन नहीं है कहीं, cos और sin का कहीं नहीं रिलेशन है। तो sin और cos का रिलेशन कहीं नहीं है, sin इससे निकालना नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो sin के लिए हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो sin थीटा के लिए वो बनाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कहां से क्या होगा कि देखते हैं। साइन को उसको क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। कॉस का मान हम लोग के पास दिया है, लेकिन साइन का मान नहीं दिया है ना, साइन का मान नहीं दिया है। इस पे जाओ, ये क्या है, लंब, ये क्या है, कर्ण, तो नहीं, ये आधार है, आधार बटे कर्ण है। आधार कितना है, आधार इसका 2 है, हाँ आधार इसका 2 है, कर्ण इसका क्या है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब मतलब 9 और माइनस 4 लंब, तो करनी में 5 आएगा लंब, तो इसका मान क्या आ जाएगा करनी में 5। अब यहां से तो पूरा सॉल्व हो गया, यहां से तो पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा करनी में 5 बटे ला 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 ला, हाँ करनी में 5 बटे 2, करनी में 5 बटे 2 हो गया, ठीक है। आते हैं सेक थीटा का मान ऐसे निकाल लो आप, और tan थीटा के लिए क्या करो, tan थीटा के लिए क्या करो कि ये cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण था, तो यहाँ क्या था 2/3 बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहीं पे एक 90 डिग्री का कोण बना लो, इसका आधार 2 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये आएगा कर्ण में 5 सेंटीमीटर, ये ए बी सी में। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे क्या होगा आधार होगा, और लंब का मान कितना है करनी में 5 और बटे आधार का मान कितना है 2, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा करनी में 5 बटे 2। यहीं पे आते हैं हम लोग सवाल पे, अपने सवाल पे आते हैं। सेक का मान निकल गया, tan का मान निकल गया, आते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9, इसका मान निकालना है तो 2 गुणे सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू करनी में 5 बटा 2 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा 9 के, यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो 2 गुणे 9/4 प्लस 2 गुणे 5/4, और माइनस का क्या आएगा 9, 9 दूना 18/4, 18/4 काट दो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 9/2 और प्लस 5/2 माइनस 9, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा, तो क्या आएगा 9 5 13 माइनस 5/2, यही आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा माइनस का 5/2, जो कि सबसे गलत आंसर आया है, -2 आया खाली, 9 5 13 13 माइनस 8, कहाँ गड़बड़ हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा 9 5 13, 13 में से 9 गया, 9 4 आ जाएगा 13, नहीं सही तो है, कहाँ गड़बड़ हुआ है भैया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा के आधार हो गया, सही तो है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, सेक स्क्वायर थीटा 3 तिकाई 9, 2 दूना के 4, और क्या आ जाएगा 2 गुणे करने में 5/4, तो 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 5 14, हाँ तो 9 5 14 हो जाएगा, एक लाइन और कर लो तब सही हो जाएगा, 9 5 14 माइनस 18 और बटा के 2, यहाँ बराबर क्या आ जाएगा -4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर माइनस का 2, ये आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भैया दिक्कत है ना, सवाल लगाने में दिक्कत है, एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं ना, एक बार फिर समझो आप लोग, एक बार फिर समझा रहे हैं, एक बार फिर समझो, ध्यान दो, कॉपी किताब बंद कर दो, बंद करो कॉपी किताब, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि cos थीटा बराबर 2/3 है तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान याद कीजिए। तो cos स्क्वायर का दिया मान है, तो मुझे लगा था कि मैं इसके फार्मूले से सेक का भी मान निकाल सकता हूँ, tan का भी मान निकाल सकता हूँ, फिर मुझे बाद में पता चला कि tan के किसी भी फार्मूले में ना ही सेक है और ना ही cos तो है लेकिन सेक नहीं है, क्या है साइन है, क्या है साइन है, इसके वजह से हम लोग नहीं निकाल पाए। तो फिर देखो मैंने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा का मान रखा, फिर सेक स्क्वायर इसका अपोजिट होता है, सेक स्क्वायर किसका अपोजिट होगा cos का अपोजिट होगा, तो मैंने इसको cos में लेकर गया और परिवर्तित करके मैंने cos का मान निकाल लिया, यहाँ से मुझे cos का मान निकल गया, जबकि हालांकि मुझे cos का मान यहाँ से भी मिल सकता था,
मुझे कॉस का मान यहाँ से भी मिल सकता था, लेकिन मैं यहाँ से कॉस का मान निकाल लिया। फिर देखो आगे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का मान कॉस थीटा की जगह लिखा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया 2 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, या 3 इकाई या 2 इकाई कह सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, फिर tan थीटा बराबर, यहाँ से हम लोग ने पाइथागोरस लगाया, यहाँ से पाइथागोरस लगाया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, यहाँ क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और बराबर AB का माइनस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। यहाँ कितना था 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। करेंगे तो हम लोग को AB का मान कितना आ जाएगा, कर्ण में 5। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो tan यहाँ लंब का मान कितना आ गया, कर्ण में 5। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कर्ण 5/3। अब जहां जहां है थीटा वहां मान रख दो, जहां जहां साइन सेक है उसका सेक का मान रखो, जहां tan है उसका tan का मान रखो, कैलकुलेशन करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल भी सेम यही कहता है, इरेज कर दें, देख लीजिए आप लोग। चलिए इरेज कर रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब साइन कॉस का मान और tan का मान निकालना है। तो यहीं पे देखो साइन ए बराबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखो पहले आप लोग। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि साइन ए का मान 3/2 है, साइन ए बराबर कितना है 3/2, साइन ए बराबर 4/3, 3/4 है। साइन ए बराबर 4/3 है या 3/4 है, कितना है, साइन ए बराबर 3/4 है भैया ना, सॉरी गलती हो गई, 3/4 है। तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं ना, सवाल को देखते हैं। परिकलित मतलब दोनों का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे साइन ए बराबर इतना है, cos ए बराबर इतना है, तो tan ए का मान कितना होगा। तो देखो साइन ए, तो हल यहाँ पे देखो, हल क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होगा कर्ण। साइन ए का मान दिया कितना है 3/4 बराबर लंब बटा के कर्ण। ठीक है, तो आप 90 डिग्री का कोण बनाओ, त्रिभुज एबीसी बनाओ, बी बराबर 90 डिग्री को, ए बी और सी। यहीं पे देखो लंब बराबर क्या है, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एबीसी में त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर और बराबर AB का मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। इसको -16 और -9 बराबर BC का स्क्वायर। 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 9 6 16, 9 7 16 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में 7। BC बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में
7 हो जाएगा। तो ये आया आपका BC का मान। तो यहाँ क्या लिख दो, करनी में 7। यहाँ BC बराबर क्या लिख दोगे, करनी में 7। BC बराबर क्या होगा, करनी में 7। अब यहीं पे पहला क्या पूछा है कि cos थीटा बराबर, यहीं पे पहला निकाल दो, cos A बराबर, cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण होगा तो आधार कितना है, करनी में 7 बटे कर्ण कितना है, 4। तो यही आपका क्या आ जाएगा, cos A का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्या है, tan A। tan A बराबर क्या हो जाएगा कि लंब बटा के आधार, लंब कितना है 3 और बटा करनी में 7। ये क्या आ जाएगा आपका, tan A का मान आ जाएगा, tan A का मान आ जाएगा, जो कि सही है। आगे देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल पे क्या है, क्या कह रहा है कि cot A बराबर x बटा वाई हो तो sin A तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। धीरे धीरे करके इस एक्सरसाइज को पूरा का पूरा क्या करेंगे, हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मिटा दें, ठीक है मिटा देना। तो देखो, समझदार हो आप लोग, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cot A बराबर x बटा के y, cot A बराबर x बटा के y हो तो sin A तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। sin A तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। sin A तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक, देखो cot A बराबर, cot A है कि cos A है, cot A बराबर दिया हुआ है। तो चूंकि हमको पता है कि पहले लिखते हैं हल लिखते हैं यहाँ, क्या है cot A बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन y। cot A बराबर होता क्या है, cot A बराबर होगा क्या, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ cot A का मान कितना दिया हुआ है, x अपॉन y। तो बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यहीं पे आप 90 डिग्री का कोण बनाओ, यहीं पे 90 डिग्री करो, और यहीं पे A, यहीं पे B, यहीं पे C। यहाँ का आधार कितना है x और लंब कितना है y। तो पाइथागोरस लगाओ, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर नहीं पता हमको, निकालना है। AB का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, y का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना होगा, x का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, बराबर AC का
स्क्वायर। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये AC का माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पूछा क्या है, साइन ए बराबर पूछा है। तो पहला क्या पूछा है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा के कर्ण होगा। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे y, और बटा के कर्णी में y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अच्छा, कोई कोई महानुभव रहेंगे कि सर x का स्क्वायर पहले लिख लिया, y का स्क्वायर बाद में लिख लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हो। तो साइन ए बराबर ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। और दूसरा दूसरा क्या कह रहा है कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है यहाँ पे, यक्स बटा के अंडर रूट में ये वाई स्क्वायर या यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं जानबूझ के ऐसे लिखा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में पड़ें, और ये सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल थोड़ा हटके है। cos थीटा बराबर 7/25 दिया हुआ है। अनंत हरि कथा कहि सुनाई सब विधि सब संता। 1 प्लस साइन थीटा बराबर कुछ नहीं होगा, इसको 1 माइनस साइन थीटा, इसका परमेयीकरण करेगा। चलो देखते हैं, आएगा कुछ ना कुछ आएगा ही। हंसेंगे तो तुम लोग हो ना बताने के लिए, टेंशन क्या है। कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीखें। तो देखो, आगे देखते हैं ना। देखते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या कह रहा है, मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, तुम्हाला काय ऐकत नव्हता, तुम्ही बघा, इकडे बघा। देखो क्या कह रहा है कि चौथा सवाल कह रहा है कि यदि 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 cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर 7/25, 7/25, तो दिखाइए, तो दिखाइए तो दिखाइए कि कर्णी में 1 प्लस साइन थीटा, कर्णी में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कर्णी में बराबर किसके है, 7 के। तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है इसको। चलिए देखते हैं, सवाल आप लोग ने किया होगा पहले भी, तो देखते हैं आगे इसको। ढेर हवा निकला छिपुआ कहो बाबू। यही आदत मुझे भी लगी है, इसी के लिए मैं बोल रहा था, और मेरी आदत छुड़वाने की बात कर रहे थे। हाँ नहीं ठीक, मुझको आदत सी लगती है अब जीने में। हो आकाश, cos थीटा बराबर का हुई, ये आकाश, ये आकाश, cos थीटा बराबर का हुई, 1/sin थीटा। देखो cos थीटा बराबर क्या है, 7/10। cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा के, अच्छा यहाँ ऐसे ना लिखो। cos थीटा बराबर होता क्या है, चूंकि cos थीटा बराबर होगा क्या, आधार बटे के
आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण होगा। तो यहीं पे क्या आ जाएगा, 7/10 बराबर आधार बटे के क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। अरे यार 7/10 नहीं है, 7/25 है, 7/25 है ना, ये 25 है। अब देखो यहीं पे फिर लाओ वही चीज फिर लाओ, वही चीज अगर फिर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, कर्ण कितना हो जाएगा 25 और आधार कितना हो जाएगा 7। तो लंब निकाल लो। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, रट जाना चाहिए। अब AC का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैनू माफ करो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 625 और माइनस 49 बराबर कितना क्या होगा, AB का होल स्क्वायर। 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ कितना बचा 1 14 11 7, यहाँ कितना बचा 5 576, किसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा 24, AB बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 576, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो AB का मान कितना आ गया 24, AB का मान कितना आ गया 24। अब आते हैं हम लोग इस पे, हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि करनी में क्या करना है, करनी में 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 माइनस कॉस, अरे साइन थीटा बराबर किसके है, बराबर 7 के। तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे, LHS में लेकर चलेंगे। पहले यहाँ के साइन का मान निकालो, यहाँ पे साइन का मान निकालो। साइन बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा के कर्ण होगा। तो लंब कितना है आपका 24 और कर्ण कितना है आपका 25। अच्छा ये यार ये कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को, 24 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 576, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 12 12 24, सही, ठीक है, सही है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 24/25। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो यहां लिख देना ना, मान रखने पर, साइन का मान रखने पर, तो 1 प्लस 24/25, 1 प्लस 24/25 और बटे में 1 माइनस 24/25, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 25 से कम 25, 24 कितना हो जाएगा 49। तो करनी में क्या आ जाएगा 49/25 और बटे 24 से कम 24 1/25, ये पूरा होल करनी में रहेगा। ये 24 से 24, 25 से 25 कट जाएगा और बचेगा क्या, करनी में 49 और बराबर किसके हो जाएगा 7 के, जो कि बराबर किसके है RHS के, इसलिए LHS बराबर RHS के। हो गया भैया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। गया है तुझको तो प्यार सजना, हमारे सजना हो मेरे आते हैं, देखते हैं ना, अगला देखते हैं। समझ में आया क्या,
जो भी आपको डाउट रहे क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट में कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहेगा मैं फिर से उसको बना के फिर से उसको रिकॉर्ड करके आपको फिर से प्रोवाइड करवाऊंगा इसी चैनल पे। कहाँ पे? प्रगति क्लासेस। भूलना नहीं, भूलना नहीं। और वीडियो को क्या करो भैया, शेयर करो आप लोग ना। आप लोग को अगर लग रहा है कि कंटेंट ठीक ठाक जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो औरों भला करो, अपने भला ना करो ना। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर क्या है 4/3, तब तब sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा और बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा और बटे में sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। नंदनुते आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, टारगेट रहना चाहिए। टारगेट टारगेट इस बार हम लोग टारगेट रख लें 100 लाइक का। तो इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक देना ना भैया। कैसे भी करके 100 लाइक करवा दो इस पे। खाली 100 का छोटा सा टारगेट, इतना छोटा कि जितने सब्सक्राइबर हैं अगर वो भी लाइक करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट रहना चाहिए किसी भी चीज का ना। आज क्या तारीख हो गई? आज 16 तारीख हो गई। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर इतने के है। तो अगर हम लोग को देखो, इसको अगर हम लोग डिफाइन करके करेंगे, मतलब परमेयीकरण करके करेंगे, तो सवाल थोड़ा लंबा घिंच सकता है। हम लोग को क्या करना है, यहीं से इसका और इसका दोनों का मान निकाल के डायरेक्ट इसी पे रख देंगे हम लोग और आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल एकदम सही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ठीक है, देखते हैं अगला वाला। देखते हैं 5वां सवाल देखते हैं ना। 5वां देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। देखो क्या दिया है, हल पे आओ, हल पे आओ और देखो tan थीटा बराबर क्या दिया है 4/3। tan थीटा बराबर क्या दिया है 4/3। चूंकि हमको पता है कि tan थीटा बराबर, चूंकि हमको पता है कि tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा बराबर होता कितना है, लंब बटा के आधा, लंब बटा के आधा। तो ये है कितना 4/3 और बराबर लंब बटा के आधा, ये तो होगा। अब देखो यहीं पे क्या हो जाएगा, हम लोग समकोण त्रिभुज बना देंगे। भन्न दे समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है, तो भन्न दे अगर समकोण त्रिभुज बनाओगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ ए बी सी, यहाँ ये 90 डिग्री है ना, और ये लंब कितना है, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर और प्लस बराबर, AC का स्क्वायर बराबर है भैया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हमको चाहिए तो लिखो AC का स्क्वायर चाहिए हमको तो निकालो इसको। यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, हाँ AB है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक को 16 और प्लस 3 तिकाई 9, यहाँ कितना आ जाएगा 25। AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। AC बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC बराबर, AC का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर आया, ये कितना आया 5 सेंटीमीटर आया। अब यहीं पे साइन का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण।
तो लंब का मान कितना है 4 और बटे में कितना है 5। तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आएगा। यहीं पे कॉस थीटा का मान निकाल लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यहाँ क्या है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। इसको एक तरीके से और लगा सकते हो, इसका परमेयीकरण करके, हर का परमेयीकरण करके लगा सकते हो। हर का परमेयीकरण करोगे तो सवाल बहुत लंबा खींचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा इधर से 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करो। साइन थीटा का मान कितना है 4/5 और प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 3/5 बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 4/5 माइनस 3/5। यहाँ क्या आएगा डिनोमिनेटर, अरे हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा। तो 4 प्लस 5 अरे 4 प्लस 3 बटे में 5 और बटे में 4 माइनस 3 बटे में 5, 5 से कट गया। यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 बटे में 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आंसर आएगा। 7 करोड़, 7 करोड़। रुक जा, रुक, एक आखिरी सवाल है, एक लास्ट सवाल है, रन दे का, चलो जाने दो, रहने देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक सवाल और बचा है लघु त्रि का, उसको मैं कल वाली वीडियो में, अरे कल वाले क्लास में क्या करूंगा, पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे लेवल क्या होगा बढ़ते जाएगा। और हाँ 10 वाले माई बाबू पैसा न बर्बाद करा बाबू ना, माई बाबू पैसा न बर्बाद करा, पढ़ा लो। पहला बोर्ड है, पहला बोर्ड है, जिंदगी का पहला है एग्जाम, जिंदगी का पहला और जिंदगी का आखिरी करो। मैं यहाँ पे चैलेंज किया हूँ, जो भी अगर 92% मेरे ऑफलाइन बैच का बच्चा ला रहा है उसको मैं उसको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, यहीं पे चैलेंज किया हूं मैं। और जो फैसिलिटी मिलेगी वो अलग से, भले जमीन बेच के दे, लेकिन दे जरूर। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए ना, बने रहिए। और कंटेंट अगर सही लग रहा है, अभी और कंटेंट भरे पड़े हैं, कंटेंट का टेंशन ना लीजिए ना, जलने वाले जलते हैं, जलाना अपना काम है। ठीक है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हाँ, गो विद द फ्लो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, जैसी बहाव है उसकी तरह बहते जाओ, आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।